गुड इवनिंग एवरीवन इन द स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका स्ट्रेटेजी के और चैप्टर 2। ठीक है, अभी ये चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है हमारा और जो मैंने आपको सिलेबस दे रखा है तो प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आपका इन द स्टैटिक जीके। ठीक है, और एक बात और भाई, आपका जितने भी मेरे भाई बंधु मुझसे जुड़े हुए हैं तो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को लाइक करें। क्या करें भाई, आपका लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, दूर तक शेयर करें। क्या करें भाई, आपका दूर तक शेयर करें। ठीक है, चलिए भाई, और उन घरों में मेरे स्टैटिक जीको को पहुंचाएं जहां पर बच्चे स्टैटिक की वजह से या जीएस की वजह से अपने एक सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो प्लीज बी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग भाई शेयर करें और भाई जरूरतमंद लोगों को जरूर शेयर करें। ठीक है, जिससे कि वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, कि कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कैसे स्टैटिक को आराम से मैपिंग के द्वारा हम लोग चीजें कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आपका भारत के सीमावर्ती देश, उनकी सीमा रेखाएं तथा एक विवाद। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा भाई, आपका अभी हाल ही में पेट का एग्जाम लगा हुआ है जो आने वाला है 2-3 महीने के अंदर। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट लगा हुआ है 1200 वैकेंसी वाला। जूनियर असिस्टेंट अभी 3800 वैकेंसी है, वो लगा हुआ है। बिहार में टीचिंग एग्जाम लगा हुआ है, एसएससी चल ही रहे हैं, प्लस आपका एमटीएस के एग्जाम लगे हुए हैं, सीएचएसएल चल ही रहा है आपका। इसके अलावा आपका रेलवे की वैकेंसी भी आपकी आने वाली है और आपको मैं आपको बता दूं आपका आरओ भी आने वाला है। ठीक है, तो भरमार रहने वाली है आपका स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक बात और समझिएगा, आप पूरे के पूरे यूट्यूब पे स्टैटिक जीके कोई भी आपका, मैं लिटरली बता रहा हूँ, स्टैटिक जीके कोई भी पूरे के पूरे यूट्यूब पर मैपिंग के द्वारा नहीं पढ़ाता है। मैं पूरा का पूरा स्टैटिक आपको मैपिंग के द्वारा पढ़ाऊंगा और आपको देखिएगा जब आपका 4 महीने बाद पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप कहोगे अरे इतनी आसानी से चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। तो वही चीजें हैं। और आपको एक बात और बता दें भाई, आपका एनालिटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप लंबे रेस का घोड़ा बनेंगे तो आपको छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जिसका नाम है आपका स्टैटिक जीके चैप्टर 2। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये बेसिकली आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, और एक बात और समझिएगा, यहाँ से पिछली बार पेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, इस बार 2022 में भी क्वेश्चन आया था। एसएससी में भरमार रहती है। यूपी ट्रिपल एससी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां से क्वेश्चन ये यहाँ पे ना बनता। क्यों? क्योंकि भारत का जो यूपी राज्य है वो पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी अंतरराष्ट्रीय देश से टच करता था, आज भी टच करता है, पहले ज्यादा देशों से टच करता था देश से, आज की कम थोड़ा देशों से टच करता है। ठीक है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन बना रहता है। ठीक है, चलिए एक बात और समझिएगा, ये इंटरनेशनल रिलेशन आपने पढ़ा होगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध से भी संबंधित है ये। और एक बात और समझिएगा भाई, आपका नोट बना के चलिएगा अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई आपका चैप्टर। ठीक है, एक बात और समझिएगा भाई, इस चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा गहराई समझिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं भाई, सिकंदर कहां से आया, बाबर कहां से आया, है ना, इसके अलावा मोहम्मद गौरी कहां से आया, है ना, इब्ने बतूता कहां से आया, ये सब चीजें हम तब जानेंगे जब पहले भारत के पड़ोसी देशों को हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जो आए थे कहने के किसी न किसी देश से होकर जो आए थे, पहले हमें अपने पड़ोसी देशों के बारे में पता होना चाहिए। एक बात और समझिएगा भाई, पड़ोसी ही हमारे अच्छा संबंध रखते हैं, पड़ोसी हमारे खराब संबंध होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, आपके अगल बगल में आपके घर वाले होंगे तो देखिएगा आपके अगल बगल भी देखिएगा एक पड़ोसी से संबंध बड़े अच्छे होंगे और एक पड़ोसी से संबंध थोड़े से खराब होंगे। लेकिन एक बात याद है, जब इससे खराब होंगे तो इससे अच्छे होंगे, जब इससे अच्छे होंगे तो इससे खराब होंगे। और एक बात याद रखिएगा, एक समय ऐसा आता है जब दोनों से संबंध अच्छे हो जाते हैं। कब? जब आपके घर में शादी होती है। ठीक है, शादी के माहौल में क्या होता है, इसको भी दावत देनी हो रही है और इसको भी दावत देनी होती है। ठीक है, लेकिन शादी के बाद देखिएगा फिर से आपका रिलेशन खराब हो जाता है। तो वही हाल यहाँ पर भी है। इंडिया में क्या होने वाला है, G20 सम्मेलन। ठीक है, G20 सम्मेलन में क्या है, हमें इसको भी खुश रखना है, इसको भी खुश रखना है और इसको भी खुश रखना है। ठीक है, लेकिन एक समय के बाद देखिएगा G20 के बाद देखिएगा या तो ये नाराज रहेगा या फिर ये नाराज रहेगा या फिर ये नाराज रहेगा। ठीक है, और यही हमारे संबंध हैं जो हमें पढ़ने हैं। इनके साथ हमारी सीमा रेखाएं लगती हैं, वो भी पढ़ेंगे, जैसे डूरेंट सीमा रेखा। ठीक है, मैकमोहन सीमा रेखा, कितनी सीमा रेखा लगती है, कौन से ऐसे राज्य जो किस देश के साथ टच करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया, आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, अच्छे से पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, आइए चलिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भैया आपका पड़ोसी देशों की। पड़ोसी देश, ठीक है, हमारे पड़ोसी देश का मतलब है आपका कि भारत के ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं जो हमारे साथ सीमा रेखा बनाते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, भारत की पहले सीमा रेखा जान लेते हैं। ठीक है, सीमा रेखा क्या नाम मैंने बोला आपका, भारत की सीमा रेखा। सीमा रेखा का मतलब होता है आपका बाउंड्री। ठीक है,
इंडिया की जो है आपकी बाउंड्री कितनी है। देखिए मैं यहाँ शुरू करता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ तो समझिएगा भाई, यहाँ समझिएगा ये आपका कौन सा भाग है भाई आपका, तो ये आपका जलीय वाला भाग है। कैसा भाग है भाई आपका, ये आपका पूरा का पूरा जलीय वाला भाग है। और समझिएगा ये पूरा का पूरा जलीय वाला भाग कहाँ तक है भाई आपका, तो जलीय वाला भाग पूरा का पूरा नीचे तक है, ठीक है। और ये कहाँ तक है भाई, यहाँ तक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जलीय वाला भाग है जो हम लोग कहाँ तक पढ़ते हैं भैया आपका, नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। अब समझिएगा भारत एक ऐसा देश है जिसकी सीमा रेखा जलीय भी लगती है और स्थलीय लगती है, ठीक है। तो पहले हम किसकी बात करेंगे भैया आपका, लैंड बाउंड्री की। किसकी बात करेंगे भैया आपका, स्थलीय, क्या मैंने बोला आपका, स्थलीय सीमा रेखा, ठीक है। चलिए स्थलीय का मतलब क्या नाम, लैंड बाउंड्री, ठीक है। लैंड बाउंड्री कितनी है भैया आपको समझ देखिए, यहां शुरू करेंगे कहां, देखिए ये पूरी करते करते यहां से होते हुए ये वाली सीमा रेखा जो है ये यहां से लेके पूरी की पूरी यहां से होते हुए ये जो यहां से आई है पूरा यहां तक, इसको बोलते हैं क्या नाम है आपका, स्थलीय सीमा रेखा। ये है कितनी भैया आपकी, तो ये आपके 15,200 किलोमीटर, ठीक है। कितनी भैया आपकी 15,200 किलोमीटर की सीमा रेखा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ना जाने कितनी बार पेपर में पूछी जाती है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है भैया आपकी, 15,200 किलोमीटर। अब 15,200 किलोमीटर को कौन कौन से देश टच करते हैं ये इंपोर्टेंट, ठीक है। तो लिखिए भैया आपका सीमा रेखा क्या क्या मैंने बोला भैया आपका, भारत की क्या नाम है, सीमा कितनी भैया रेखा कितनी आपकी स्थलीय 15,200। अब देखिए सीमा रेखा बनाने वाले पड़ोसी देश, ठीक है। कैसे भैया आपका स्थलीय, ठीक है, स्थलीय सीमा कितने भैया हमारे, तो बाउट करते, देखिए पहले यहां पे समझिएगा, यहां से बना देते हैं भाई पूरा का पूरा। ये कौन सा देश है भैया आपका, तो ये पूरा देश का नाम क्या है भैया आपका, ये है आपका पाकिस्तान, ठीक है। ये कौन सा देश है, पाकिस्तान, ठीक है। चलिए भाई ये वाला देश का नाम क्या है भैया आपका, यहां से इस वाले देश का नाम क्या था आपका, ये है आपका अफगानिस्तान। यहां से पूरी कहानी शुरू होती है, ये पूरा का पूरा गया है, पूरा का पूरा यहां तक गया। क्या नाम है इसका भैया आपका, इसका नाम है चीन, ठीक है। यहां से फिर समझिएगा ये वाली सीमा रेखा ये जो है आपकी, ये कौन सा, नेपाल। ये वाला कौन सा भैया आपका, ये है आपका भूटान। और ये वाला यहां से लेके पूरा का पूरा यहां तक, ये कौन सा भैया आपका, म्यांमार, ठीक है। और ये कौन सा आपका, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए भाई तो सीमा रेखा कितने रेखा बनाते हैं भैया आपका, तो कितने बनाते हैं आपका, देखिए एक हो गया पाकिस्तान, सेकंड कौन सा भैया आपका, अफगानिस्तान, ठीक है। तीसरा कौन सा भैया आपका, चीन, ठीक है। फिर कौन सा आपका, नेपाल। फिर कौन सा आपका, भूटान, ठीक है। फिर कौन सा आपका, म्यांमार। फिर कौन सा, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश को हिंदी में लिख लेते हैं भैया आपका, ठीक है। चलिए काउंट कर लेते हैं भैया आपका, पहला, दूसरा, ये कौन सा फिर आपका, तीसरा, ये कौन सा फिर आपका, चौथा, ये कौन सा फिर आपका, पांचवा, ये कौन सा छठा, ये कौन सा फिर आपका, सातवां, ठीक है। देखिए रटना नहीं है चीजों को, समझिएगा मेरे साथ, चीजों को समझिएगा, रटना नहीं, रटेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी भैया। रटना नहीं, रटना उतना है जितना रटा जा सके, ठीक है। समझिए की चीजें, समझिए चीजें ज्यादा जाती है, ठीक है। तो समझिएगा भाई कितने देश समझ हमारे, तो ये हमारे 7 देश, ठीक है। चलिए 7 देशों के नाम लिख लीजिए भैया आपका, पहला कौन सा फिर आपका, पाकिस्तान, ठीक है। फिर कौन सा फिर आपका भैया आपका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। इसके अलावा कौन सा फिर आपका, चीन। इसके बाद कौन सा आपका, नेपाल। इसके बाद कौन सा फिर आपका, भूटान। फिर कौन सा फिर आपका, म्यांमार। फिर कौन सा फिर आपका, तो ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है। चलिए भाई इनकी सीमा रेखा जान लेते हैं, कितने कितने किलोमीटर की सीमा रेखा टच करते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई यहां से, देखिए यहां से ये शुरू होती है पाकिस्तान की, यहां शुरू होते हुए सीधे कहां जाती है भैया, ये पूरा का पूरा ऊपर तक जाती है पाकिस्तान की सीमा रेखा, यहां तक। देखिए भाई यहां से देखिए पूरा का पूरा सीमा रेखा है, जहां से बना रहा हूं। रटिएगा नहीं, चीजों को समझिएगा भाई, जितना चीजों को समझेंगे उतने आपकी क्या होगा भैया, आपका नॉलेज बढ़ेगी और आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन पाकिस्तान से आएगा बाउंड्री से, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा रेखा कौन सा भैया आपका, पाकिस्तान। ये कितने किलोमीटर की आपका, तो ये आपका 3,323 किलोमीटर। कितने भैया आपका, 3,323
23, ठीक है। तो पहला किसकी बात करेंगे भैया, आपका पाकिस्तान की। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा रेखा नहीं बनाता, ठीक है, कर लोगे। यहाँ पर ऑप्शन देगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और यहाँ पर देगा आपका थाईलैंड। तो कौन सा नहीं है, थाईलैंड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया भाई आपके, तो सीमा रेखा हम लोग पहले लिख रहे हैं यहाँ पे आपका, तो सीमा रेखा लिख लीजिएगा भाई आपका। तो पाकिस्तान की सीमा रेखा कितनी है भाई आपकी, तो 3323 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अफगानिस्तान कितनी है भैया आपकी, तो ये लिखेगा आपका 95 से लेके 105 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितनी है भैया आपकी, 95 से लेके 105 किलोमीटर की सीमा रेखा, ठीक है। चलिए चीन के साथ कितनी है भैया आपकी, तो चीन के साथ सीमा रेखा जो लगती है, ये लगती है आपका 3488 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखिए भैया आपका 3488 किलोमीटर, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं नेपाल। नेपाल की सीमा रेखा यहाँ से देखिए, ये शुरू होती है कहीं ना कहीं आपकी, यहाँ से जाती है पूरी की पूरी, ये सीमा रेखा यहाँ से होते हुए यहाँ जाती है। तो कितनी है भैया आपकी, तो ये है आपका 1751 किलोमीटर, ठीक है। चलिए भूटान की सीमा रेखा समझिएगा भाई, यहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाती है, ये पूरी, ये कितनी है भैया आपका, ये है आपका 699। 700 मत करिएगा भाई, 1 किलोमीटर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए आप समझिएगा, देखिए ये फिर कौन सा आ गया, ये पूरा चीन आ गया भैया। चीन की सीमा रेखा यहाँ से पूरी की पूरी ये जाती है, और ये भी चीन की सीमा रेखा यहाँ से देखिए, ये पूरी की पूरी चीन की सीमा ही है भाई, कभी कंफ्यूज मत होइएगा आपका। ये देखिए पूरा का पूरा, अभी विवाद भी पड़ेंगे, ठीक है, अभी जाने कौन कौन से राज्य टच करते हैं, बस हम सीमा रेखा लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया यहां तक है, ठीक है। ये फिर क्वेश्चन भैया आपका चीन और नेपाल की, ठीक है। फिर ये भी है आपकी चीन के साथ, तो फिर वो है, ठीक है। चलिए इसके बाद समझिएगा म्यांमार कितने भैया आपकी, तो 1643 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद समझिएगा, देखिए यहां से लेके पूरा का पूरा ये किसके भैया आपका, ये है म्यांमार की। म्यांमार पहले भारत का ही भाग था, जिसका नाम क्या था भैया आपका, बर्मा। इसको 1937, कितना मैंने बोला भैया आपका, 1937 इसको भारत से अलग कर दिया गया, और अलग करने के बाद एक नया देश उभर गया, जिसका नाम क्या था भैया आपका, बर्मा। इसकी राजधानी कौन सी थी, इसकी राजधानी वही थी जो गाना आया था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी, बस बस बस, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका रंगून, इसकी राजधानी है, लेकिन इसकी राजधानी चेंज हो गई है। अब इसका देश का नाम क्या हो गया, म्यांमार। क्या हो गया, म्यांमार। इसकी राजधानी का नाम क्या, नई पैता, ठीक है। चलिए भाई, ये है आपका पूर्वी पाकिस्तान, इसको बोलते हैं बांग्लादेश। यहां से शुरू होता है, पहले इसका नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, और अब इसका नाम क्या हो गया भैया आपका, इसका नाम हो गया है बांग्लादेश। और बांग्लादेश को आजादी किसने दिलाई थी भैया आपका, तो ये आजादी दिलाई थी जो बांग्लादेश की आपकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम क्या भैया आपका, शेख हसीना जी। क्या नाम है आपका, शेख हसीना जी। तो शेख हसीना जी के पिताजी का नाम क्या था, तो इनका नाम था मुजीबुर रहमान। क्या नाम था भैया आपका, शेख मुजीबुर रहमान। तो उन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया आपका, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। उन्हीं के ही अध्यक्षता में बांग्लादेश को क्या मिली थी, आजादी मिली थी। और हाल ही में आपको पता होगा कि शेख हसीना जी ने बांग्लादेश में अपने स्वतंत्रता दिवस पर किसको बुलाया था, बताइए तो, मोदी जी को। किसको बुलाया था, मोदी जी को। क्यों, क्योंकि भारत ने ही तो इनकी हेल्प कराई थी, किसमें, आजादी में ना। इसलिए जो है शेख हसीना जी ने इनको बुलाया था, और ये बांग्लादेश उभरा। तो समझिए ये आपकी सीमा रेखा है, जिसकी सीमा रेखा कितनी है आपकी, 4096, ठीक है। 4096 किसका क्यूब होता है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा अच्छे से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे पहले आपका। तो पहला करेंगे क्या नाम है, पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में क्या क्या जानेंगे, पाकिस्तान की सीमा रेखा कितनी है, पाकिस्तान के साथ विवाद कौन कौन से हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे कितने राज्य टच करते हैं, और पाकिस्तान के कौन से ऐसे विवाद जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके नोट डाउन करिएगा। लेक्चर ज्यादा लंबा होगा तो पार्ट 2 में कर देंगे, पार्ट 3 में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है भाई। तो लिखिए भैया आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सीमा रेखा कितना देश बनाते हैं, तो आपके 7, ठीक है, ये देखेगा आपका। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि सबसे छोटी सीमा रेखा कौन सा देश बना रहा है भैया आपका, तो ये है आपका बांग्लादेश। क्या नाम है आपका, अफगानिस्तान। सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बना रहा है भैया आपका, तो कौन बना रहा है, बांग्लादेश। घटते क्रम में कर लोगे, बढ़ते क्रम में कर लोगे, मिलान कर लोगे। चलिए भाई आप बात करके, ठीक है। चलिए आइए, चलिए देखिए भाई, यहां पर समझिए कौन सा भाई आपका, ये पाकिस्तान, ठीक है। तो लिखिए बेटा पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में समझिएगा भाई आपका,
पाकिस्तान में देखिए लिखने का तरीका समझिएगा, स्ट्रेटेजी को लिखने का तरीका मुझे नहीं पता आपने कैसे, शॉर्ट फॉर्म बनाइए, शॉर्ट बिल्कुल कैसे क्वेश्चन बनते, ठीक है। तो लिखिए भैया पाकिस्तान, लिखिएगा आपका सीमा रेखा, सीमा रेखा कितने किलोमीटर की है भैया आपकी, तो ये आपका 3323, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखिएगा आपका सीमा रेखा का नाम, रेखा का नाम, रेखा का नाम क्या भैया आपका, तो इसका नाम है आपका रेड क्लिफ, क्या नाम है आपका, रेड क्लिफ सीमा रेखा, ठीक है। इसका निर्धारण कब किया गया था भैया आपका, निर्धारण का मतलब है आपका कब इसको बनाया गया था, तो निर्धारण किया था भैया आपका कब किया गया था आपका, तो 1947 में। ये ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। लिखिएगा भैया आपका सीमा रेखा, सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने भैया आपका, देखिए तो पाकिस्तान के साथ ऐसे कितने राज्य सीमा रेखा बनाते थे, यहाँ पे देखिएगा भैया आपका, एक का नाम क्या है भैया आपका ये गुजरात, सेकंड का नाम क्या है राजस्थान, थर्ड का नाम क्या है पंजाब, फोर्थ का नाम क्या है जम्मू कश्मीर, फिफ्थ का नाम क्या है आपका, तो लद्दाख। लेकिन एक बात समझिएगा 2019 से पहले यहाँ पे 4 राज्य हुआ करते थे, एक का नाम क्या गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया, केंद्र शासित। राज्य कितने बचे, 3, और लद्दाख क्या हो गया, केंद्र शासित। तो राज्य कितने आपके 3 और आपका टोटल कितने, तो आपके 5 और केंद्र शासित कितने भैया आपके 2, ठीक है। तो लिख लीजिए भैया आपका सीमा रेखा बनाने वाले राज्य कितने भैया, राज्य और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। राज्य लिखिएगा भैया कितने आपके 3 राज्य हैं, ठीक है। और केंद्र शासित कितने भैया आपके, तो 2 केंद्र शासित, ठीक है। तीनों के नाम लिखिए भैया आपका, पहले वाले का नाम क्या भैया आपका, तो गुजरात, ठीक है। सेकंड वाले का नाम क्या है, राजस्थान, थर्ड वाले का नाम क्या है भैया आपका, पंजाब, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में लिखिए भैया आपका जम्मू एवं कश्मीर, इसके बाद कौन सा फिर आपका, तो क्या नाम है भैया आपका, लद्दाख, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा भैया सबसे मेन चीज, देखिए इस सीमा रेखा का अन्य नाम क्या है भैया आपका, इसका अन्य नाम क्या, अध्यारोपित, अध्यारोपित रेखा, ठीक है। अध्यारोपित रेखा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया आपका, देखिए अध्यारोपित रेखा का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जो किसी तीसरे बंदे ने निर्धारित की हो, जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच में किसने की है, तो ये की है ब्रिटिश लोगों ने, इसको क्या बोलते हैं, अध्यारोपित, ठीक है। चलिए भाई अब समझिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन देशों में प्राकृतिक सीमा न होकर अध्यारोपित सीमा रेखा, तो किस किसके बीच, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। ये किन्होंने अध्यारोपित की थी, ब्रिटिश ने, ठीक है। चलिए भाई अब यहाँ पर समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। पाकिस्तान की सीमा रेखा कितनी है, 3323, इसका नाम क्या, रेड क्लिफ, इसका निर्धारण कब किया गया था, 1947 में। रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने भैया, 3 राज्य हैं, इनका क्रम पूछता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों का क्रम दक्षिण से उत्तर लगाइए, दक्षिण का मतलब ये है दक्षिण से उत्तर ऊपर लगा ना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अगर बोलेगा उत्तर दक्षिण तो लगा लोगे, चलिए लगा लेंगे। एक क्वेश्चन और पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता, कर लोगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विवाद, विवाद बड़ा पूछता है भाई, ठीक है। विवाद के बारे में डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, बस विवाद पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग में वही तो पूछेगा। चलिए आइए समझिएगा भाई, यहां पढ़ते हैं विवाद, विवाद का मतलब है डिस्प्यूट। देखिए हमारे और पाकिस्तान के बीच में हमेशा डिस्प्यूट बने हैं, बने रहेंगे। देखिए सर सबसे पहले डिस्प्यूट का नाम क्या है, यहाँ पर एक क्षेत्र, इसका नाम है कच्छ का रण, कच्छ का रण विवाद, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेकंड विवाद का नाम है आपका, जिसका नाम क्या है आपका, सरक्रीक विवाद, सरक्रीक विवाद। ये सरक्रीक विवाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, कच्छ के रण में, यहाँ वाला भाग है, ठीक है। ये पाकिस्तान और इसके बीच में रहता है। पाकिस्तान कहता है हमारा भाग है, भारत कहता है हमारा भाग है, ठीक है। चलिए कभी ज्योग्राफी क्लास होगी तो मैं डिटेल पढ़ाऊंगा उसको, लेकिन अभी पढ़ लीजिए विवाद है। पूछा गया है कि सरक्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान, ठीक है। चलिए भाई एक है आपका एलओसी, एलओसी लाइन थी ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भी है आपका। इसके बाद पीओके विवाद, ठीक है। एक कौन सा भी आपका, क्या नाम है आपका, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर विवाद, ठीक है। एक कौन सा फिर आपका, सिंधु, सिंधु नदी विवाद, ठीक है।
चलिए ये क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, ये सारे के सारे विवाद किससे संबंधित हैं, तो भारत और पाकिस्तान। एक क्वेश्चन और पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। तो यहाँ पर समझिए क्वेश्चन देगा सर्किट विवाद, एलओसी विवाद, पीओके विवाद, डोकलाम, तो कौन सा नहीं, डोकलाम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये सब विवाद किससे संबंधित नहीं है, तो कर लोगे। चलिए भाई अब यहाँ पर समझिएगा एक क्वेश्चन और मैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता हूँ, भारत और पाकिस्तान के मध्य ट्रेन कितनी चलती है, ट्रेन चलती है कितनी भैया आपकी, 2। ठीक है, कौन कौन सी भैया आपका, समझौता एक्सप्रेस चलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया आपका। और एक कौन चलती है आपकी, थार एक्सप्रेस। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में भी क्या चलिए ये बंद पड़ी हुई है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कितनी ट्रेनें चलती हैं आपकी, 2। ठीक है, तो ये आपके विवाद है, पूछे गए हैं पेपर में, पूछ लिख लीजिएगा। और एक बात और, इनको डिस्कशन कभी कब करेंगे, जब हम लोग कभी ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे तब आराम से एक एक टॉपिक को कम से कम 15-15 मिनट डालेंगे कि ये डिस्कस है क्या, ये विवाद है क्या। ठीक है, लेकिन अभी का टाइम में हम स्टैटिक पढ़ना है और सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए अगले देश का नाम लिखिए भैया, जिसका नाम क्या भैया, अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले देश का नाम क्या भैया आपका, तो अगले देश का नाम क्या भैया आपका, अफगानिस्तान। चलिए अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम लिखिए भैया आपका, सीमा रेखा कितने किलोमीटर की भैया आपकी, तो ये है आपकी 95 से लेके 106 किलोमीटर। कहोगे सर कि 95 से 106 मतलब सर यहाँ पे पूरा का पूरा आपका पामीर का पठार का नाम सुना आपने, हाँ वही है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। जब ये बर्फ पिघलती है तो बड़ी लगती है, जब ये बर्फ जमती है तो कम लगती है। ठीक है, तो ये है आपका इतनी किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखिएगा आपका, यहाँ पे लिखिएगा आपका सीमा रेखा का नाम, सीमा रेखा का नाम, नाम क्या भैया इसका, तो नाम है आपका डूरंड सीमा रेखा। अच्छा इसका निर्धारण कब किया गया था भैया आपका, तो निर्धारण लिख लीजिए भैया आपका, ये किया गया था आपका 1914 में। ठीक है, 1914 में समझ लीजिए, ये जो था ये सीमा रेखा ये थी भैया आपकी, ये सीमा रेखा ये थी आपकी, और ये सीमा रेखा अफगानिस्तान और किसके किसके बीच में थी, भारत के बीच में थी। लेकिन समझिएगा ये सीमा रेखा ये थी भैया भारत और अफगानिस्तान के बीच, सॉरी भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, जब पाकिस्तान हमारे पास था। 1914 हमारे पास था नहीं, लेकिन समझिएगा ये सीमा रेखा नहीं हुआ करती थी, तो भारत और अफगानिस्तान हो गया। लेकिन यहाँ पे ये सीमा रेखा होगी, तो ये सीमा रेखा किस किस में बढ़ गई भैया आपका, तो ये बढ़ गई आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा ये सीमा रेखा है कितने किलोमीटर की, तो ये सीमा रेखा थी 2671, कितनी भैया 2671 किलोमीटर की है। लेकिन वो हमें नहीं पढ़नी क्योंकि हमारे पास सीमा रेखा कितनी है सिर्फ आपकी, तो ये सीमा रेखा बच्चे हमारे साथ है, तो ये यही सीमा रेखा जो है ये आपकी 95 से लेकर 106 किलोमीटर। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि डूरंड सीमा रेखा किस किस के बीच में, तो यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान दिया रहे और भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आपके पेपर में अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं देता है, क्योंकि वो जब नहीं देगा तो भारत और क्या देगा, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए भाई और एक बात और लिखिएगा कि यह सीमा रेखा यह सीमा रेखा भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है। ठीक है, चलिए विवाद की बात करते हैं भाई, आपका विवाद इसके बीच में कोई भी नहीं है। ठीक है, विवाद कुछ नहीं है, विवाद बस पहला था कि भारत ने इनके क्या नाम है आपका, अफगानिस्तान में एक डैम बना सलमा बांध, और एक और बांध है जिसका नाम था सातूत बांध। जब अफगानिस्तान पे तालिबान ने अधिकार कर लिया था, बड़ा विवाद चल रहा था इस पे। और एक बात तो समझिएगा, आप लोग पता करके बताइएगा कि अफगानिस्तान के हाल ही में पार्लियामेंट का नाम क्या है, वो पार्लियामेंट किसके द्वारा बनाई गई। ठीक है, ये भारत के द्वारा ही पार्लियामेंट बनाई गई, उस पार्लियामेंट का नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको क्या दूंगा भैया आपका एक लाइक दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भैया, आपका आगे हो गया भैया आपका, तो अगले देश का नाम लिखिए भैया आपका चीन। क्या मैंने बोला भैया आपका, चलिए अगले देश का नाम लिखिए भैया आपका चीन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भैया आपके। ठीक है, चलिए ये अफगानिस्तान भी हो गया भैया आपका, यहाँ पे ये क्या अफगानिस्तान, ये कौन सा फिर आपका पाकिस्तान, आप लिखिए चीन। चलिए चीन की सीमा रेखा का नाम लिखिए भैया आपका सीमा रेखा,
कितने किलोमीटर की है भैया आपका, हाँ एक बात तो लिखिएगा भैया आपका, अफगानिस्तान के कितने कितने राज्य टच करते हैं, तो अफगानिस्तान के साथ राज्य टच करता है, पहले क्या करता था सिर्फ जम्मू कश्मीर, लेकिन अब क्या टच करता है, तो अब करता है सिर्फ लद्दाख। लद्दाख क्या है, राज्य केंद्र शासित, तो केंद्र शासित लिखिए, सिर्फ एक राज्य टच करता है जिसका नाम है केंद्र शासित, जिसका नाम है लद्दाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा रेखा कितनी है आपका, 3488 किलोमीटर की है। ठीक है, सीमा रेखा का नाम क्या है, लिखिएगा भैया आपका, रेखा का नाम, रेखा का नाम क्या है भैया आपका, तो इसका नाम है आपका मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसका निर्धारण कब किया गया था, पूछा गया भैया आपका, तो निर्धारण किया गया था आपका 1893 में। और 1893 में समझिएगा बहुत सारी घटनाएं होती। भारत के जो बापूजी कहे जाते हैं, जिनका नाम है आपका महात्मा गांधी जी, ये साउथ अफ्रीका गए थे। और आपको पता होगा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, सॉरी आयरलैंड की महिला यहाँ पर आई थी, जिनका नाम क्या था भैया आपका, तो एनी बेसेंट यहाँ पर आई थी। और एक बात तो समझिएगा 1893 में घटना हुई थी, जिसका नाम क्या था भैया आपका, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में क्या दिया था भैया, स्पीच जैसा, और बोला था मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो वही आपको पता होगा चीजें, वही सब चीजें थी। चलिए ये घटनाएं पूछी जाती है। 1893 में क्या होता है, यहाँ पर एक सीमा रेखा का निर्धारण भी हो रहा था। ये सीमा रेखा यहाँ से पूरा यहाँ तक है, ये है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा भैया आपका कि राज्य कौन कौन से थे। तो राज्य कितने भैया आपका, देखिए एक है लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं है। लद्दाख एक हो गया, हिमाचल दो हो गया, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, इसके बाद समझिएगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे लिख लीजिए भैया आपका राज्य कौन कौन से भैया आपका, तो राज्य लिखिए, पहला का नाम है आपका लद्दाख। ठीक है, इसके बाद कौन सा फिर आपका हिमाचल प्रदेश, इसके बाद कौन सा उत्तराखंड, इसके बाद कौन सा फिर आपका सिक्किम, इसके बाद कौन सा फिर आपका सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य कितने का आपके ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चीन के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों का पश्चिम से पूरा क्रम लगाइए। तो पश्चिम में कौन सा राज्य है आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर केंद्र शासित भी पूछता है तो आपका लद्दाख। अगर पूरब से पश्चिम लगाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और क्या नाम है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, चलिए भाई एक बात और याद समझिए, यहाँ पे आपका आगे लिखिए आपका विवाद। विवाद बहुत पूछता है भैया, विवाद लिखिएगा भैया आपका अक्साई चीन, अक्साई चीन विवाद। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछता है भैया आपका 1962 का चीन भारत युद्ध, ये पूछता है। इसके बाद ठीक है डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद। आगे लिखिए ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। ठीक है, इसके अलावा समझिएगा यहां पर एक घाटी थी ना गलवान, गलवान घाटी विवाद। ठीक है, तो ये सब विवाद किससे संबंधित है भैया आपका, तो भारत और चीन से संबंधित है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अक्साई चीन विवाद भी है। 1962 का चाइना वॉर पूछा जाता है। डोकलाम विवाद कहां पड़ता है, डोकलाम देखिए यहाँ पर है, सिक्किम के पास पड़ता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से आती है, तो चीन से आती है, ये भी विवाद है। इसके अलावा गलवान घाटी का भी पड़ा हुआ 2 साल पहले हुआ था। गलवान घाटी कहां पर, ये है भैया। ठीक है, ये लद्दाख संबंधी बहुत पूछा गया है पेपर में, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले देश का नाम और लिख लीजिएगा, फिर हम लोग वीडियो खत्म करेंगे, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे समझिएगा, आपका चीन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है पेपर में। ठीक है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आपका अगले देश का नाम क्या है भैया आपका, तो ये है आपका नेपाल। आइए मैं बस आपको स्टैटिक फैक्चुअल बता रहा हूं, अगर कभी ज्योग्राफी क्लास पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक टॉपिक पे कम से कम आधे घंटे बताऊंगा कैसे विवाद थे, क्या विवाद थे, क्या थे। लेकिन अभी सिर्फ आपका सिर्फ स्टैटिक पढ़िए। ठीक है, फैक्चुअल डेटा। ठीक है, चलिए आइए आगे लिखिए भैया आपको नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा बताते हैं वादियों में है, घाटियों की, इसलिए पूछा जाता है। चलिए नेपाल देखिए भाई, यहां से देखिए, यहां से सीमा रेखा शुरू होती है, ये करते 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 कहां तक, यहां तक। ठीक है, तो लिखिए आपका सीमा रेखा, सीमा रेखा कितने किलोमीटर की सीमा रेखा भैया आपका, तो 1751। ठीक है, सीमा रेखा का नाम, रेखा का नाम क्या भैया आपका, तो रेखा का कोई भी नाम नहीं है। ठीक है, राज्य लिखिएगा भैया आपका, तो राज्य कौन को टच करते हैं भैया आपका, तो ये है उत्तराखंड 1 हो गया, यूपी 2 हो गया, बिहार 3 हो गया, पश्चिम बंगाल 4 हो गया, सिक्किम 5 हो गया। तो कितने राज्य हैं भैया आपके, 5 राज्य हैं। ठीक है, चलिए 5 राज्य कौन कौन से भैया आपका, तो राज्यों का नाम लिखिए। पहला
पहला का नाम क्या उत्तराखंड, सेकंड का नाम क्या यूपी, फिर थर्ड का नाम क्या आपका बिहार, फिर कौन सा फिर आपका, तो फिर आपका पश्चिम बंगाल, और फिर कौन सा फिर आपका सिक्किम। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि यूपी के कितने इतने जिले हैं जो क्या करते हैं, नेपाल को टच करते हैं। तो ये है आपके नेपाल को टच करने वाले कितने जिले भैया आपका 7 जिले, 7 जिले पूछा गया। जब मैं यूपी स्पेशल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा 7 जिले। 7 जिलों का नाम लिख लीजिए भैया आपका पीलीभीत, ये पूछा गया है पेपर में, पीलीभीत हो गया। इसके बाद कौन सा भी आपका खीरी, इसके बाद कौन सा फिर आपका, तो कौन सा भी आपका श्रावस्ती। ठीक है, इसके बाद कौन सा फिर आपका बलरामपुर। ठीक है, फिर कौन सा फिर आपका सिद्धार्थनगर, फिर कौन सा महराजगंज। कितना हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 और एक राज्य कौन सा भी आपका एक जिला कौन सा और आपका एक आपका बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, खीरी हो गया, पीलीभीत हो गया। एक जिला और है भाई जो नेपाल को टच करता है, बड़ा ही फेमस जिला है। ठीक है, मुझे पता करके यहाँ पे बताइएगा, बड़ा फेमस है आपका, वहाँ की एक बड़ी फेमस चीज भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिएगा आपका ये हो गया। अब नेपाल के साथ विवाद लिख लीजिए भाई आपका, विवाद कौन कौन से, तो काला पानी विवाद, काला पानी विवाद। ठीक है, चलिए ये क्या भी आपका काला पानी विवाद है। ठीक है, काला पानी विवाद है क्या, तो काली नदी है ना आपकी जिसका नाम है शारदा नदी, ये एक नदी कहां से आती है, वैसे तिब्बत से आती है और नेपाल होते हुए आती है, और उत्तराखंड और नेपाल के बीच में यहाँ पे विवाद है। चाहे पाक क्या नाम है, नेपाल कहता है कि ये भाग मेरा है, नदी का भाग जो है, और इंडिया कहता है मेरा भाग है, इससे विवाद रहता है। इसलिए पानी क्या होता है, रोक देता है, और जिससे कहीं ना कहीं हमें भी दिक्कत होती है। ठीक है, यूपी में नदी है जिसका नाम है शारदा नदी, सॉरी नदी है जिसका नाम है आपका काली नदी, जो यूपी में आती है किस नदी, शारदा नदी के नाम, सॉरी सरयू नदी के नाम से कहलाती है, या फिर अब काली नदी के नाम से घाघरा नदी इसी का नाम है, आगे जाके पड़ता है। और यहीं पर एक नहर निकला जिसका नाम है आपका शारदा नहर, ये यूपी की सबसे लंबी नहर है, बहुत पूछा भी गया यूपी स्पेशल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो आज इतने जाने देते हैं। ठीक है, अगले देश का नाम पढ़ेंगे, भूटान बचा है, अभी म्यांमार बचा है, बांग्लादेश बचा है, इसके बारे में अगला पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे भैया आपका और भी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं भाई, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और अच्छे से पढ़िएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल निकालेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भैया आपका, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए।